अब देखो अपन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन पे आ जाए, जिसको भी वैसे बैलेंस करेंगे। पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट है उसको बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पे आयरन है, तो आयरन का नंबर अगर अपन देखें तो यहाँ पे अपने पास क्या है, 3 एटम है आयरन के रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में 2 एटम है। तो 3 और 2 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से कर दो तो 6 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 6 हो जाएगा। तो आयरन बैलेंस हो गया। अब अपने पास ऑक्सीजन को करेंगे फिर हाइड्रोजन को करेंगे। तो ऑक्सीजन अपने पास इधर देखे हैं, बताओ किधर एच को ऐड करेंगे, तुम लोग बताओ, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, वो कितना ऐड करेंगे? सर रिएक्टेंट में एक H2 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड में ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो अपने पास क्या है 4 इंटू 2 8 H2O है, सॉरी 8 ऑक्सीजन है, और इधर देखोगे तो 9 ऑक्सीजन है। हाँ, तो इधर अपने पास रिएक्टेंट साइड में एक ऑक्सीजन कम है, तो एक ऑक्सीजन के लिए अपन एक H2O ऐड कर देंगे। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन इधर H2 की वजह से कितने आ गए, 2 हाइड्रोजन आ गए, उधर भी 2 होने चाहिए, तो अपन क्या करेंगे 2H प्लस इधर रखेंगे। अब चार्ज बैलेंस करना है, तो रिएक्टेंट साइड में तो किसी भी स्पीसीज पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब रिएक्टेंट साइड में नेट चार्ज क्या आ जाएगा, इधर अपने पास नेट चार्ज आ जाएगा 0। तो प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो Fe2O3 पे तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन पे कितना है +1 है, वो 2 हाइड्रोजन है तो इनकी वजह से हो जाएगा +2, इसकी वजह से हो जाएगा 0, तो नेट चार्ज अपने पास आ गया +2। तो यहाँ पे अपने +2 को 0 बनाने के लिए अपन 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो ये अपने पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, बैलेंस हो गई। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस होगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस होगी। फिर अपन ने देखा था कि दोनों रिएक्शन को अपन इस तरीके से ऐड करेंगे ताकि वहां पे क्या हो जाए, जो इलेक्ट्रॉन से वो कैंसिल हो जाए ऐड करते टाइम। तो अब इलेक्ट्रॉन के नंबर पे पूरा फोकस रहेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबर अपने रिडक्शन, तो रिडक्शन मैंने बोला था कि हमेशा रिएक्टेंट साइड में तुमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ पे मिल रहा है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा तुमको प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर मिल रहे हैं। तो ये कैंसिल करवाने अपने को ऐड करते टाइम, तो 3 और 2 है, मतलब ओड इवन नंबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। वो एलसीएम जो तुम बोल रहे थे ऐसे सोच सकते हो। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और एक इस इक्वेशन को पूरा मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो अगर अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास हो जाएगा 2MnO4 माइनस 8H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, उधर भी 2 से होगा तो 2MnO2 4H2O। तो ये अपने पास आ गई 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिएक्शन। इधर अगर देखोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6, तो 6 Fe3O4 H2 तो एक ही था, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3H2O, उसके बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 हो जाएंगे Fe2O3, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6H प्लस, और इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, इधर रिएक्टेंट साइड में है इधर प्रोडक्ट साइड में, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। वही अपने को कैंसिल भी करवाना था। एक और चीज ध्यान हो तो अपने लास्ट पॉइंट में लिखा था कि अगर कोई कॉमन टर्म है तो उसको भी कैंसिल कर देना है। तो देखो कॉमन टर्म यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल करना ही है, उसके अलावा अपने पास देखो क्या बचेगा, इधर 8H प्लस है, इधर 6H प्लस है। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में 8H प्लस अपने पास है रिएक्टेंट साइड में, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 6H प्लस है प्रोडक्ट साइड में। तो जब ऐड करेंगे तो 8 माइनस 6 मतलब 2 बच जाएंगे किधर, रिएक्टेंट साइड में, जब दोनों को ऐड करेंगे। इसी तरीके से अगर H2O देखोगे तो H2O दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी H2O है और यहाँ पे भी H2O है, तो कॉमन क्या होगा अपने पास H2O। अगर रिडक्शन सॉरी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में अगर देखोगे तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 3 H2O है अपने पास किधर, रिएक्टेंट साइड में। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देखोगे तो 4 ऑक्सीजन है, सॉरी 4 H2O है अपने पास किधर, प्रोडक्ट साइड में। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो एक में रिएक्टेंट साइड है एक में प्रोडक्ट साइड है, मतलब माइनस हो जाएगा, और जिधर ज्यादा उधर H2O मॉलिक्यूल बच जाएंगे। तो 3 माइनस 4 एक मॉलिक्यूल बच जाएगा अपने पास प्रोडक्ट साइड में उधर की तरफ। तो इस तरीके से तुमको ऐड करना है। तो अब ये दूसरे पेज में सर जाना प्लीज पड़ेगा एक बार बनाने। समझा देंगे सर, अभी सर ज्वाइन किया है सर, प्लीज थोड़ा ऊपर से सर। इतनी देर से कहाँ थे यार? सर ज्वाइन ही नहीं हो रहा था सर लैपटॉप से, तो फोन में फिर ज्वाइन किया।
अच्छा, एक मिनट पहले पूरा कर देता हूँ इसको। तो इन दोनों को अगर अपन ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद इक्वेशन आ जाएगी, ये तुम ऐड करके देख ही लोगे। तो फाइनल इक्वेशन अपने पास ऐसा कुछ आएगा कि 2MnO4 माइनस प्लस 6Fe2O4। अपने देखा था कि 3 H2 इधर था, 4 H2 प्रोडक्ट साइड में, तो 1 H2 इधर बच जाएगा, सॉरी। हाँ, अगला अपने पास आ जाएगा क्या, 2MnO2 प्लस 9Fe2O3। अच्छा, ये तो अलग हो गया यार, बेसिक मीडियम में बैलेंस लिखी मैंने, रुको एक मिनट। दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला इक्वेशन आएगा कि 2MnO4 माइनस प्लस 6Fe2O4 2H प्लस, ये अपने पास बचा था। प्रोडक्ट में अपन देख रहे थे क्या क्या था अपने पास, नीचे लिख देता हूँ मैं कि 2MnO2 प्लस 9Fe2O3 प्लस 1 H2 अपने पास इधर बच जा रहा था। तो ये हो गया अपने पास, ये बैलेंस अपन ने कर लिया, ठीक है। अब देखो, अपन ने H प्लस को यूज करके बैलेंस किया है, तो अपन इसको बोलते हैं कि बैलेंस्ड इन एसिडिक मीडियम। तो बैलेंस्ड, क्योंकि जो H प्लस अपन ऐड कर रहे हैं ना दोनों तरफ हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, वो H प्लस कहाँ से आ रहा है, एसिडिक मीडियम से ही आ रहा है। तो बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। तो क्वेश्चन तुमसे पूछा है, ये भी पूछा जा सकता है कि बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, तो उसकी पे भी बात करेंगे अपन। हाँ, तो देखो ये अपने पास हो गया। तो जो लेट आया तो उसको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से कि अपन ने क्या किया। देखो अपने पास एक इक्वेशन गिवन थी, यस तो इसको अपन ने वही बैलेंस किया है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो अपन ने पहला पॉइंट लिखा था कि अपन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग अलग करके लिखेंगे, सेपरेट करके लिखेंगे। तो अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के पता किया कि अपने पास MnO4 माइनस का MnO2 में रिडक्शन हो रहा है, Fe3O4 का Fe2O3 में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये अपन ने अलग अलग करके लिख दिया था, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, कि MnO4 माइनस का MnO2 में कन्वर्जन हो रहा है। फिर इसी तरीके से अपन ने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखा कि अपने पास जो Fe3O4 है, Fe3O4 का कन्वर्जन हो रहा है किसमें, Fe2O3 में। तो ये अपने पास हो गया ऑक्सीडेशन, जो वहां से सेपरेट किया। उसके बाद अपन ने दूसरा पॉइंट लिखा था सेपरेशन करने के बाद कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट है पहले उसको बैलेंस करेंगे। तो दोनों रिएक्शन में सेम चीज करनी है। तो अगर रिडक्शन वाली में देखोगे तो अभी तुमको सिर्फ इन दोनों को देखना है, MnO4 माइनस और MnO2 को। मैंने पूरा लिख दिया। तो यहाँ पे देखोगे तो Mn बैलेंस है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा Mn ही था, वो तो बैलेंस है। फिर अपने को बैलेंस करना होगा किसको, ऑक्सीजन को। सेकंड नंबर पे अपन ने ये लिखा था। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपन यूज करते थे क्या, H2O। तो MnO4 माइनस में 4 ऑक्सीजन है, MnO2 में सिर्फ 2 ऑक्सीजन है। तो उधर 2 ऑक्सीजन की कमी थी प्रोडक्ट साइड में, तो अपन ने 2 H2O ऐड कर दिए। और जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा तो अपन ने लिखा था कि हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो H2O की वजह से प्रोडक्ट साइड में 4 हाइड्रोजन आ जा रहे हैं, यस सर। 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर अपन ने 4 H प्लस ऐड कर दिए, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो Mn बैलेंस था ऑलरेडी, ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया और हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया। फिर अपन ने चार्ज बैलेंस किया, तो चार्ज के लिए अपन ने देखा कि इधर अपने पास +3 नेट चार्ज आ रहा था और इधर अपने पास 0 आ रहा था। तो इधर नेट चार्ज ज्यादा था पॉजिटिव में, तो इधर अपन ने दोनों तरफ 0 करने के लिए +3 को काउंटर करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। तो ये अपने पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया। इसी तरीके से यस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस किया है, हो जाएगा ना। सर, ये तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ही है। हाँ, तो वही एग्जांपल किया ना उस दिन, एक ही एग्जांपल किया था अपन ने। अच्छा, ओके सर। तो ये अपन ने एसिडिक मीडियम में देखा। अब मैं ये एग्जांपल इसलिए कराया क्योंकि बेसिक मीडियम में भी अपने को देखना है, तो इसी को अब कंटिन्यू करेंगे अपन बेसिक मीडियम के लिए। तो फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो ये अपने पास नेट रिएक्शन आ जा रही है। अब नेक्स्ट सेटिंग डालो तुम कि अगर इसी को तुमको बोल दिया जाता है कि बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, कि बैलेंसिंग ऑफ, सर ये क्वेश्चन में दिया रहेगा ना कि बैलेंस किस मीडियम में हाँ करना है? हाँ ये दिया होगा, बिल्कुल बिल्कुल। बैलेंसिंग ऑफ, और कुछ भी नहीं दिया तो एसिडिक मीडियम मानना है। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन
बेसिक मीडियम, अभी डिस्कस करेंगे उसको भी कैसे पता लगता है अपने को। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में अपन कैसे बैलेंस करेंगे, तो देखो बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए तुमको सारे स्टेप वही रिपीट करनी है पहले जो एसिडिक मीडियम में अपन ने की थी। मतलब पहले एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस करना है, फिर उसी का कन्वर्जन अपन कर देंगे किसमें, बेसिक मीडियम में। तो पहला पॉइंट तो अपन ये लिखेंगे, यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ फिर उसको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि सोल्व द गिवन रिएक्शन, सोल्व द रिएक्शन in acidic medium, then add, उसके बाद क्या करना है कि दो एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर दिया अपन ने, अब तुमको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना है, मतलब H प्लस को हटा के OH माइनस लेके आना, सिंपली ऐसे समझो। तो अपन क्या करेंगे कि जितने H प्लस रहेंगे ना नेट में, जैसे यहाँ पे देखो अपने पास क्या है 2H प्लस आ रहा है किधर, रिएक्टेंट साइड में, तो बेसिक मीडियम अगर होता तो वहां पे OH माइनस यूज करते अपन, जैसे यहाँ पे H प्लस यूज कर रहे थे। तो अपन क्या करेंगे कि जितने H प्लस रहेंगे उतने OH माइनस अपन दोनों तरफ ऐड कर देंगे, कि जैसे अपने पास क्या है 2H प्लस है पूरी रिएक्शन में, तो 2 OH माइनस दोनों तरफ ऐड कर दो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बराबर नंबर में अपन ने दोनों तरफ ऐड किया है। और जिधर H प्लस था उधर की तरफ क्या करो, H प्लस और OH माइनस को मिला के H2O बना दो, देखने अपन इसको लिखेंगे आगे। तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है और एड OH माइनस इन इक्वल नंबर, एड OH माइनस इन इक्वल नंबर टू H प्लस आयंस प्रेजेंट। तो जितने H प्लस आयन प्रेजेंट है उतने नंबर में दोनों साइड अपने को OH माइनस ऐड कर देना ऑन बोथ साइड। तो जैसे ऊपर वाली रिएक्शन को ही बात करें तो अपन ये एसिडिक मीडियम में तो बैलेंस कर रखी थी, तो देखो अपने पास क्या हुआ कि 2MnO4 माइनस 6Fe3O4, तो ये अपन ने एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लिया था। अब अपन क्या बोल रहे हैं कि बेसिक मीडियम अगर बैलेंस करना है तो जितने H प्लस है उतने OH माइनस अपने को दोनों साइड में ऐड कर देना है। तो अपने पास 2H प्लस है इस बैलेंस्ड इक्वेशन पे, तो अपन क्या करेंगे 2 OH माइनस दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तो इधर भी 2 OH माइनस और इधर भी 2 OH माइनस, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि दोनों तरफ हमने 2 ऐड किया है। अब तुमको क्या करना है कि जिधर H प्लस और OH माइनस दोनों प्रेजेंट है उधर क्या करो उनको मिला के H2O बना दो, तो 2H प्लस प्लस 2 OH माइनस, तो इससे तुम बना दो 2H2O। ठीक है, तो यही करना था अपने को कि दोनों तरफ OH माइनस ऐड किया, H प्लस और OH माइनस को मिला के H2O बना दो। तो अगला पॉइंट अपने पास यही रहेगा, मैं पॉइंट लिख देता हूँ उसके बाद इस इक्वेशन को दोबारा लिख दूंगा। तो सेकंड पॉइंट जो तुमको ध्यान रखना था वो ये है कि H प्लस एंड OH माइनस, तो जिस साइड H प्लस और OH माइनस दोनों प्रेजेंट है आयंस फॉर्म H2O, सी कितना लिख लेते हैं अपन, हमें दोनों तरफ फिर से वाटर बनाना होता है, मतलब आयंस फॉर्म क्या, दोनों तरफ वाटर बनाना होता है। तो H प्लस और OH माइनस मतलब वाटर ही हो गया ना यार, नहीं से मतलब दोनों तरफ मतलब OH ऐड करके वाटर बनाना पड़ेगा बेसिक वाले में, बेसिक मीडियम में। नहीं समझे क्या बोल रहे हो, सर दोनों मैं कह तरफ रहा हूँ वाटर बेसिक, बनाना पड़ेगा। अरे सर मैं कह रहा हूँ बेसिक मीडियम में सर मतलब वाटर कर देते हो, अगर H प्लस है तो उसको मतलब वाटर में अगर OH प्लस करके वाटर बनाना होता है। हाँ हाँ, दोनों तरफ जिधर H प्लस OH माइनस दोनों रहेगा उधर अपने को वाटर बनाना होता है। तो H प्लस एंड OH माइनस आयंस फॉर्म H2O, तो यहाँ पे अपने पास देखा कि इस साइड अपने पास H प्लस था, अपन ने 2 OH माइनस ऐड कर दिए तो 2H प्लस प्लस 2 OH माइनस से बना लेंगे 2H2O। तो अब इस इक्वेशन इधर तो अपने पास H प्लस था नहीं तो दोनों OH माइनस अपने पास ऐसे ही रहेंगे। तो अभी अगर इस इक्वेशन को अपन दोबारा लिखेंगे तो अपने पास देखो क्या बन जाएगा, तो अपने पास क्या है 2MnO4 माइनस 6Fe3O4, तो 2H प्लस प्लस 2OH माइनस को अपन ने मिला के 2H2O बना दिया अपन ने। तो अब देखो अपने पास क्या हुआ कि इधर अपने पास क्या आ गए 2H2 आ गए, इधर अपने पास एक H2O पहले ही प्रेजेंट था, तो इसमें अपने पास क्या होगा कॉमन टर्म हो गया H2O। तो जो अपने पास H प्लस और OH माइनस को मिलाने से H2O बनेगा, तो अगर तुम्हारे दूसरी साइड भी जो है H2O प्रेजेंट है तो कितना बचता है रिजल्टेंट, उसके हिसाब से तुमको फाइनल इक्वेशन लिखनी होगी।
तो फाइनल इक्वेशन अपने पास क्या बनेगी, देखो 2MnO4 माइनस प्लस 6Fe3O4 प्लस 2H2O। यहां से अपने पास क्या बनेगा, सॉरी 2H2O था, एक मिनट, ये 2H2O अपने पास बना, लेकिन एक H2 अपने पास ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो इधर अपने पास बचेगा कितना, सिर्फ एक H2O बचेगा, तो 1H2O बच जाएगा वो, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, और 2MnO2 प्लस 9Fe2O3, H2O जो होता है कैंसिल हो गया, तो इधर अपने पास क्या बच जाएगा 2OH माइनस। तो तुम देख सकते हो तुम्हारे पास H प्लस गायब हो गया, सिर्फ OH माइनस दिख रहा है, मतलब रिएक्शन तुम्हारे पास क्या है, बेसिक मीडियम में बैलेंस हुआ है। तो बैलेंस्ड redox reaction in बेसिक मीडियम। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन होगी किसमें, बेसिक मीडियम में। तो इस तरीके से अपने को बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में। तो अब तुमको देखो मेंशन करेगा नहीं करेगा, कभी कभी वो क्या करता है, कभी तो लिख देगा डायरेक्ट कि एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है या बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, या कभी कभी वो ऐसे करेगा, जैसे अपने पास इक्वेशन अपन ने स्टार्ट की थी यहाँ से, वो क्या करेगा इस रिएक्शन में यहाँ पे ऊपर लिख देगा, सिर्फ H प्लस लिख दिया मान लो, तो H प्लस अगर लिख देता है तो उसका मतलब है कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, मतलब एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। कभी कभी क्या करेगा OH माइनस लिख देगा यहाँ पे, तो OH माइनस मतलब क्या होगा, बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा, तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो कभी तो एरो के ऊपर लिख देता है वो, अगर बोलेगा नहीं तो कभी कभी वो इधर ही लिख के दे देगा यहाँ पे प्लस H प्लस या प्लस OH माइनस, तो उसका भी मतलब ये हो गया कि एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम। या एसिड दे देगा कोई, HCl दे दिया मान लो, यहाँ पे प्लस में दे दिया अपने पास HCl, H2SO4 NaOH, और तुमको रिएक्शन में समझ में आएगा कि उसका रिएक्शन में कोई रोल नहीं है, बस ऐसे लिख दिया है वो, तो मीडियम को बताने के लिए दिया हुआ है, अगर रेडॉक्स रिएक्शन में कोई एसिड या बेस दिया है तो मतलब तो इस तरीके से तुम पता लगा सकते हो, आइडिया लगा सकते हो कि कौन से मीडियम में अपने को रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो अपने पास दोनों मीडियम अपन ने सीख लिया, एसिडिक और बेसिक। बेसिक में करना होगा तब भी पहले एसिडिक में ही करेंगे, उसके बाद फिर उसको बेसिक में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। एक और इक्वेशन अपन ले रहे हैं, उसमें कास क्या रहेगा कि जैसे मैं लिखता हूँ फिर बताता हूँ कि ये इक्वेशन है अपने पास, इसको लास्ट बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पढ़ेंगे। AS2S3, यहाँ पे अपने पास क्या है, रिएक्शन हुआ किसके साथ, HNO3 के साथ, तो यहाँ से अपने पास बन रहा है क्या, H3ASO4 आर्सेनिक एसिड प्लस H2SO4 प्लस NO। ये अपने पास हो गया पूरा इक्वेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्पेशल बात क्या है कि यहाँ पे जो ये है ना अपने पास AS2S3, अगर चेक करोगे तुम तो इसमें सल्फर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और आर्सेनिक का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब दोनों एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन के दो प्रोडक्ट बनेंगे, करना कुछ नहीं है, सेम चीज वापस रिपीट करनी है, तो कभी कभी ऐसी भी इक्वेशंस आ जाती है। तो अच्छा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ पहले तो, ये मैंने करवाया था कि आर्सेनिक में अगर अपन बात करें, सॉरी आर्सेनिक सल्फाइड है, तो यहाँ पे अगर सल्फर देखोगे तो सल्फर अपने पास क्या आएगा, -2, एक सल्फर पे -2 रहेगा, तो नेट चार्ज अपने पास क्या हो जाएगा, -6। तो दोनों आर्सेनिक पे भी क्या होना चाहिए, +6 होना चाहिए, क्योंकि टोटल मॉलिक्यूल पे क्या है, 0 है, तो एक पे कितना जाएगा, +3। तो आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, सल्फर का कितना है, -2 इस मॉलिक्यूल में। यहाँ पे निकालोगे तो हाइड्रोजन अपने पास +1 रहेगा, असाइन करना पड़ेगा, ऑक्सीजन अपने पास -2 रहेगा, तो 3 ऑक्सीजन की वजह से आ गया -6, एक हाइड्रोजन था उसकी वजह से आ गया क्या, +1। पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज क्या है, 0, तो माइनस का अपने पास 6 आ रहा है, हाइड्रोजन से +1 आ रहा है, तो नाइट्रोजन पे भी क्या रहेगा, 5 +5, तभी बैलेंस होगा, मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5 है, क्योंकि एक ही नाइट्रोजन है। तो हाइड्रोजन +1 हो गया, नाइट्रोजन +5 हो गया, ऑक्सीजन -2 हो गया। इसी तरीके से आर्सेनिक एसिड में निकालोगे, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2 और आर्सेनिक तुम्हारे पास आ जाएगा +5।
H2SO4 में इतनी बार निकाल चुके हैं, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, सल्फर +6। NO में निकालोगे तो नाइट्रोजन आएगा +2, ऑक्सीजन आएगा -2। तो यहाँ पे देखोगे तो किस किस का चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो चेंज नहीं हो रहा है, दोनों तरफ देख लो। आर्सेनिक का चेंज हो रहा है, आर्सेनिक देखोगे तो +6 3 से इसमें गया +5, तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन का भी चेंज हो रहा है सल्फर हाइड्रोजन का सर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। हाँ हाँ नाइट्रोजन का हो रहा है। सल्फर देखोगे तो -2 से कहाँ गया +6, तो नाइट्रोजन का भी चेंज हो रहा है। अगर नाइट्रोजन देखोगे तो कहाँ से कहाँ गया +5 से, कलर चेंज कर लेते हैं कि नाइट्रोजन जो है अपने पास ये जा रहा है +5 से किसमें है +2 में। तो नाइट्रोजन का +5 से +2 में जाना अपने पास क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये तो अपने पास हो गया रिडक्शन। तो HNO3 में जो नाइट्रोजन था उसका रिडक्शन हुआ किसमें, NO में। तो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन तो अपन क्या लिख देंगे, HNO3 से क्या बन गया, NO बन गया। और इसमें देखोगे तो आर्सेनिक तुम्हारे पास +3 से, आर्सेनिक तुम्हारे पास +3 से +5 में जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। सल्फर -2 से +6 में जा रहा है, मतलब इसका भी क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड इसको अपन नाम देते हैं। तो आर्सेनिक सल्फाइड में अपने पास जो आर्सेनिक है उसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फर है उसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। आर्सेनिक जो है आर्सेनिक सल्फाइड में वो अपने पास ऑक्सीडाइज होके बना रहा है H3ASO4 और सल्फर बना रहा है H2SO4। तो ऑक्सीडेशन अपने पास दो एलिमेंट का हो गया कि ये भी ऑक्सीडेशन है और ए भी ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पे भी वैसे लिख देंगे कि AS2S3 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H3ASO4 और H2SO4 में। तो करना कुछ नहीं, तुमको वही चीज करना है, बस इसलिए था कि एक बार क्लास में कर ले तो तुमको चीजें ध्यान दी कि अगर ऐसा आ जाएगा तब भी पूरा मेथड लगेगा अपना। तो अपन क्या बनाएंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को, कि ऑक्सीडेशन, बोलो एक बार क्या आएगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या आ जाएगा अपने पास, AS2S3 है, ये AS2S3 किस किस में कन्वर्ट हुआ है, ये कन्वर्ट हुआ हमारे पास H3ASO4 प्लस H2SO4, दोनों का इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। रिडक्शन की अगर अपन बात करें कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन की अगर अपन बात करते हैं तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अगर अपन देखें तो यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है कि जो HNO3 है, HNO3 अपने पास कन्वर्ट हो रहा है किसमें, NO में। तो देखो अपने पास ये अपन ने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग अलग कर लिया दोनों को। तो ये अपने पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि HNO3 का NO में कन्वर्जन हो रहा है। तो अपन ने बोला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट है उसको पहले बैलेंस करेंगे। तो नाइट्रोजन है अपने पास, तो नाइट्रोजन दोनों तरफ 1-1 है, मतलब वो बैलेंस्ड है। फिर अपन बैलेंस करेंगे किसको, ऑक्सीजन को। तो इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, तो उधर 2 ऑक्सीजन कम है, तो इधर क्या करो 2H2O ऐड कर दो, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपन H2O यूज करते हैं। तो 2H2O अपन ने ऐड कर दिया, तो नेट हो गया अपने पास कितने, 3 दोनों तरफ। अब अगर अपन देखें तो यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4, इधर हाइड्रोजन कितना है, 1। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अपन दोनों तरफ क्या करेंगे, इधर 1 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट साइड में अपने पास 4 हाइड्रोजन है, तो इधर 3 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, तो इधर अपन 3H+ ऐड कर देंगे। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब अपने को बैलेंस कराना है क्या, चार्ज। तो अगर चार्ज बैलेंस कराना है तो यहाँ पे देखोगे तो HNO3 न्यूट्रल है, हाइड्रोजन पे +1 है और 3 हाइड्रोजन है, तो इससे आएगा +3, इससे आएगा 0। तो नेट चार्ज अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास +3 इधर की साइड। इधर की साइड NO भी न्यूट्रल है, H2O भी न्यूट्रल है, दोनों न्यूट्रल है, मतलब नेट चार्ज इधर क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इधर 3H+ है, तो इधर अपन क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो ये अपने पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया बैलेंस्ड। इसी तरीके से अपन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे।
तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कौन कौन सा एलिमेंट है, एक आर्सेनिक है, एक सल्फर है। आर्सेनिक अपने पास रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो इधर अपन क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आर्सेनिक को बैलेंस करना है, क्योंकि पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो है, तो आर्सेनिक और सल्फर को पहले बैलेंस करेंगे। इधर सल्फर 3 है, इधर भी सल्फर 3 होने चाहिए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि H2SO4 में एक ही सल्फर है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट थे आर्सेनिक और सल्फर, वो दोनों अपने पास बैलेंस हो गए। अब अगर अपन देखें तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन अगर काउंट करें अपन तो रिएक्टेंट साइड में तो कोई ऑक्सीजन नहीं है। इधर देखोगे तो एक मॉलिक्यूल में 4 थे, अपने पास टोटल मॉलिक्यूल हो गए कितने, 2, तो 8 ऑक्सीजन यहाँ पे है। इधर अपने पास ऑक्सीजन 4 थे एक मॉलिक्यूल में, 3 मॉलिक्यूल है तो 12 अपने पास यहाँ पे हो गए। 20 टोटल ऑक्सीजन अपने पास कितने हो जाएंगे, 20। तो टोटल ऑक्सीजन अपने पास 20 है, किधर, प्रोडक्ट साइड में। रिएक्टेंट साइड में एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपन H2O ऐड करते हैं, तो इधर अपने पास क्या हो जाएगा, 20 H2O। तो ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो हाइड्रोजन यहाँ से ही आएगा H2O से। तो एक मॉलिक्यूल में 2 है, तो 20 में कितने हो जाएंगे, 40। मतलब रिएक्टेंट साइड में 40 हाइड्रोजन है। तो अगर तुमको ऐसे ध्यान नहीं रहता तो लिख लिया करो कि इधर अपने पास कितने हो गए, 40 हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर देखोगे तो एक मॉलिक्यूल में 3 है, टोटल मॉलिक्यूल कितने, 2, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ से आएंगे। इसके एक मॉलिक्यूल में 2 है, मॉलिक्यूल अपने पास कितने हैं, 3, तो इधर से भी कितने आएंगे, 6। तो आर्सेनिक एसिड से भी 6 हाइड्रोजन आ रहा है, H2SO4 से भी 6 हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो टोटल हाइड्रोजन इधर की साइड कितने, अभी 12। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो अपन क्या करेंगे, तो राइट साइड में, प्रोडक्ट साइड में 28H+ ऐड कर देंगे, क्योंकि इधर भी अपने को 40 करने पड़ेंगे। तो इधर भी अपन क्या करेंगे, 28H+ ऐड कर देंगे इधर की साइड। तो अपने पास हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया, आर्सेनिक बैलेंस हो गया, सब कुछ बैलेंस हो गया। अब अपने को क्या बैलेंस करना है, चार्ज। तो चार्ज तुमको साफ दिख रहा होगा कि इधर अपने पास क्या है, 0 है, इधर अपने पास क्या है, 0 है, क्योंकि दोनों न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो नेट चार्ज इधर कितना है, 0। यहाँ पे अगर देखोगे तो नेट चार्ज इस पे भी 0 है, इस पे भी 0 है, तो यहाँ से सिर्फ चार्ज आएगा H+ से। तो एक पे कितना है, +1 है, तो 28H+ पे कितना हो जाएगा, +28। तो इधर अपने पास क्या है, +28 का चार्ज है, तो +28 को 0 बनाने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, 28 इलेक्ट्रॉन ही ऐड करने का। तो देखो अपने पास ये था कि अपने दोनों तरफ क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया कि S2S3 और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन दोनों बैलेंस हो गया। अब अपने को दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को ऐड करने के लिए अपन वही करेंगे कि अपने पास क्या है, एक में 28 इलेक्ट्रॉन है, एक में अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपने पास, क्योंकि ओड इवन नंबर है, ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो इसको तो मल्टीप्लाई कर दो किससे, 28 से, और इसको तो मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3 से। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन ने ऐड कर देना इसको। तो 8 तो कर ही लोगे ना तुम, कि वो भी करके दिखाऊं। तो ये है अपने पास। तो फाइनल रिएक्शन देख लेना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ अभी कि इसको अगर ऐड करोगे तुम मल्टीप्लाई करके, कॉमन टर्म्स को एलिमिनेट करके, तो ये अपने पास आ जाएगा क्या, 3AS2S3 + 28HNO3 + 4H2O। यहां से अपने पास क्या बनेगा, 6H3ASO4 + 28NO + 9H2O। किसी का आंसर आया था, यही था क्या? यस सर। यस सर, यही है। ये अपने पास नेट इक्वेशन आएगी। तो इसमें H+ भी कैंसिल हो जाएगा, तो देखो H+ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये इक्वेशन है अपने पास। तो इस तरीके से अपने को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में बैलेंस करना है। अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अपन सीखेंगे, तो उसमें इतना लिखना नहीं पड़ता, उसमें तुरंत हो जाता है, तो उसमें लिखना तुमको कम सर पड़ेगा। ये H+ ना तो होने का क्या सिग्निफिकेंस है सर?
मतलब कुछ कोई सिग्निफिकेंसली कैंसिल हो गया मतलब है वो। एसिडिक मीडियम में इसको ना करो तो भी ये हो देखो, जाएगा। नहीं 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 नहीं, एसिडिक मीडियम तो है ना, यहाँ पे जो H प्लस है मतलब एक तरीके से इसी एसिड में कंसीडर हो गया वो, ऐसा बोल सकते हो, दोनों तरफ एसिड आ रहा ना। सर तो ये भी तो बोल सकते हैं एसिडिक मीडियम की इसको जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसमें H प्लस होता है ना एसिडिक मीडियम में। तो हाँ हाँ, ये भी बोल सकते हो, सर क्योंकि ये उसमें खुद ही नॉर्मली एसिड बैलेंस। इन्वॉल्व है ना। हाँ हम्म, तो अगला अपने पास है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है अपने पास। तो इसमें देखो क्या करना अपने को। तो इसमें अपन जैसे मैंने पहले बोला था कि अपन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या करते हैं, पहले मास को बैलेंस करते हैं फिर चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में अपन क्या करेंगे, पहले चार्ज को बैलेंस करेंगे, देन चार्ज को बैलेंस करके फिर मास को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास पहले पॉइंट लिख लेते हैं अपन कि अपने को क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि कैलकुलेट चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल, कि जो अपने पास मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जा रहा है उसमें क्या करो, पर मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ वो निकाल लो। कि कैलकुलेट चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल एंड क्रॉस मल्टीप्लाई इन रिएक्टेंट साइड ओनली। क्या मतलब इसका भी अपन समझेंगे। और सेकंड अपन लिख रहे हैं कि बैलेंस। सर एक इक्वेशन लिख दीजिए, समझाते जाइए साथ में। हाँ, ऐसा कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, जैसे कि अपने पास मान लो कि MnO4 माइनस है, पहला वाला जो अपने लिया था वैसे ही ले लेते हैं। उसका हल्का सा ऊपर स्क्रॉल करती है। एक मिनट, MnO4 माइनस है प्लस C2O4 2 माइनस है, यहाँ से अपने पास क्या बनेगा Mn2 प्लस प्लस CO2। तो देखो अपन ने क्या बोला है कि कैलकुलेट द चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल, कि पर मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन में चेंज हो रहा है वो अपने को कैलकुलेट करना है, कि एक मॉलिक्यूल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। उसके बाद जो दोनों मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज आएगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो किस तरीके से, कि यहाँ पे अगर Mn निकालेंगे तो +7 आएगा, यहाँ पे कार्बन निकालोगे तो +3 आएगा, इधर Mn है ही सही अपने पास +2, और इधर CO2 अपने पास क्या आएगा +4 आएगा। तो Mn+7 कार्बन +3 Mn+2 कार्बन +4, ये हो गया अपने पास। अब अपने को क्या करना है, जैसे मैंने बोला कि अपने को पर मॉलिक्यूल कितना चेंज हुआ ये अपने को निकालना है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो MnO4 माइनस किस में जा रहा है, Mn+2 में जा रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए तो कोई चेंज नहीं है, सिर्फ Mn के लिए चेंज है। तो Mn+5 से किस में गया, +2 में गया। तो +5 से +2 में जाने का मतलब क्या, इससे 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, और एक ही Mn है तो टोटल चेंज भी कितना हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इसमें अगर देखें तो C2O4 में जो कार्बन है वो +3 से किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है। तो ये एक कार्बन जो था +3 में था, +3 से किस में गया, +4 में गया। तो एक कार्बन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, एक। अपने पास कितने कार्बन है, 2। तो एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, अपने पास टोटल कार्बन है कितने, 2। तो अपने पास टोटल चेंज कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। ये समझ में आएगा कैसे निकाला कि यहाँ पे जो था एक एटम +7 से +4 में जा रहा था, क्योंकि अपन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम निकालते हैं। तो एटम जो Mn था वो +7 से +4 गया, सॉरी +7 से +2 गया, मतलब एक एटम के लिए 5 का चेंज हो रहा है। नंबर ऑफ एटम्स अपने पास कितने हैं, 1। तो 5 × 1 नेट चेंज अपने पास कितना है, 5। कार्बन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 2 कार्बन था, लेकिन एक कार्बन पे +3 चार्ज था, तो कार्बन +3 से किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है। तो एक कार्बन के लिए कितना चेंज हो रहा है, एक। कार्बन कितने हैं, 2, तो 1 × 2, तो टोटल चेंज अपने पास क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का। एक क्लियर है किस तरीके से इलेक्ट्रॉन चेंज कैलकुलेट किया अपन ने पर मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो अगर सबके लिए सबको क्लियर है तो अब अपन ने क्या बोला था कि ये जो ये नंबर आएगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कि C2O4 2 माइनस के लिए 2 का चेंज है, MnO4 माइनस के लिए 5 का चेंज है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये हो गया कि जो MnO4 माइनस के लिए नंबर आ रहा है दैट इज 5, तो 5 को अपने को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, C2O4 2 माइनस से।
और जो कार्बन है, कार्बन में अपने पास चेंज हो रहा है कितने इलेक्ट्रॉन के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब C2O4 2 माइनस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे? MnO4 माइनस से। तो अपन ये क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये अपने पास आ जाएगा 2 MnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 2 माइनस। सिर्फ राइट हैंड साइड में बोला था तो सिर्फ राइट हैंड में करेंगे, इधर ऐसे रखे देंगे Mn+2 और CO2। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, एक चीज समझना किस तरीके से चार्ज बैलेंस हुआ। राइट हैंड साइड में हुआ है अभी, तो प्रोडक्ट साइड में अपने आप हो जाएगा जब तुम आइटम्स को बैलेंस करोगे, कि अपने पास एक मॉलिक्यूल जो है C2O4 का, उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा था? 2 का। ठीक है, अपने पास अब अपन इसको कितने से मल्टीप्लाई किया? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने पास मतलब C2O4 के कितने मॉलिक्यूल हो गए? 5। तो एक के लिए 2 का चेंज था, तो 5 के लिए कितना आ जाएगा? 10, कि इसने अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्योंकि इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और MnO4 माइनस की अगर अपन बात करें, तो एक MnO4 माइनस का जो मॉलिक्यूल है वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो एक MnO4 माइनस ने 5 इलेक्ट्रॉन जो है गेन किया है, अपने 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। तो चार्ज बैलेंस हो गया ना, जितना लूज किया उतना ही क्या किया? गेन किया। ये समझ में आया क्या अभी जो बोला? फिर से क्लियर है? बता दीजिए। क्या चीज? एक बार फिर बताना है। तो देखो अपने को, और बता दीजिए। बिल्कुल। तो देखो अपने पास क्या था, ये था कि अपने पास पहला पॉइंट है कि अपने पास जो रिएक्शन गिवन होगी उसमें अपने को क्या करना है कि जिस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिस मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है, उसके लिए अपने को क्या निकालना है? नेट इलेक्ट्रॉन का चेंज निकालना है, कि पर मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। तो यहाँ पे अपने देखा कि Mn+7 से किस में जा रहा है? +2 में जा रहा है। तो +7 से +2 मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो अपन पर एटम निकालते हैं ना, तो Mn का जो एक एटम था +7 में, वो +7 से किस में गया? +2 में गया, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन के लिए। और मॉलिक्यूल में एटम भी एक ही है, तो टोटल चेंज अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन का है? 5 इलेक्ट्रॉन का है। इसी तरीके से अपन देख रहे हैं कि कार्बन जो है अपने पास +3 में था, यहाँ पे +3 से किस में गया? +4 में गया। तो एक कार्बन के लिए कितना चेंज हुआ? एक का 3 से 4 में गया, मतलब वो कितने कार्बन है अपने पास मॉलिक्यूल में? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल चेंज तो अपने पास क्या आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि दोनों कार्बन एक तरीके से +3 से +4 में गए होंगे। तो +3 से +4 में जाने का मतलब कि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 मॉलिक्यूल के लिए। तो ये समझ में आया क्या? अरे क्लियर है? यस यस सर। अब अपन ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन के चेंज है ना, इसके लिए क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, इसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। उसी चेंज को अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इसको अपन कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, इसको अपन कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। तो वही करके अपन ने लिखा है कि इसको 2 से, इसको 5 से। क्रॉस तो मल्टीप्लाई इसमें, हाँ वही बता रहा हूँ ना कि इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे चार्ज बैलेंस हो जा रहा है रिएक्टेंट साइड में। कैसे हुआ कि अपन बोल रहे हैं कि C2O4 के एक मॉलिक्यूल ने कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया? 2। अपन ने अभी मॉलिक्यूल टोटल कितने कर दिए? 5। तो नेट इलेक्ट्रॉन चेंज इसके लिए कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना, कि एक मॉलिक्यूल जो था 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, अपन एक इसका कोफिशिएंट 5 कर दिया, मतलब अपन ने 5 मॉलिक्यूल ले लिया, तो टोटल चेंज कितना आ जाएगा? 10। ये क्लियर हुआ क्या? यस सर। इसी तरीके से MnO4 माइनस की बात करो कि MnO4 माइनस का जो अपने पास एक मॉलिक्यूल था, तो एक मॉलिक्यूल के लिए अपने पास जो Mn था, मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, +7 से +2 में जा रहा है। तो एक मॉलिक्यूल के लिए 5 का गेन हो रहा था, तो अपन ने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया? अपन ने 2 मॉलिक्यूल कर दिए, तो एक के लिए 5 था, तो 2 के लिए कितना हो गया? 10 हो गया। तो इसने एक तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, इसने एक तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन का लूज किया। जब इसके अपन 5 मॉलिक्यूल ले रहे थे, इसके अपन 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अपने पास दोनों के लिए सेम इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ना यार। MnO4 ने लूज किया है ना।
हाँ वो बोलने में हो गया होगा, लेकिन समझ में आया ना कि दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे, यस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अपने को इलेक्ट्रॉन का चेंज निकाल के। तो पहला स्टेप है कि इस तरीके से अपन रिएक्टेंट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा अगर अपन देखें तो अब अपने को जैसे पहले बैलेंस करते थे वैसे बैलेंस करना है, कि पहले अपन क्या करेंगे, बैलेंस all the atoms other than हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो एटम्स हैं उनको बैलेंस करो पहले, फिर वापस वही करेंगे। जब वो बैलेंस हो जाएंगे तो हाइड्रोजन को H2O से, सॉरी ऑक्सीजन को H2O से और हाइड्रोजन को H+ से। तो ये करना है अपने को। तो अपने पास इक्वेशन ये आ गई क्या, कि 2MnO4- प्लस 5C2O4 2- क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इधर था अपने पास क्या, Mn+2 और इधर अपने पास क्या था, CO2। तो अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का चेंज निकाला पर मॉलिक्यूल, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपन ने लिखा सेकंड पॉइंट में कि जब ऐसा कर देंगे तो पहले अपन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम है उसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, 2 Mn है और 10 कार्बन है। तो Mn को इधर 2 करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और कार्बन को 10 करना है तो इसको 10 कर दो। तो Mn और कार्बन बैलेंस हो गया। अब अपन बैलेंस करेंगे किसको, ऑक्सीजन को H2O से और हाइड्रोजन को H+ से। तो जैसा पहले कर रहे थे बाकी सारा चीज वही रहेगा। तो इधर ऑक्सीजन काउंट कर लो, यहाँ पे ऑक्सीजन अपने पास कितने आएंगे, एक मॉलिक्यूल में 4 थे, अपने पास कितने मॉलिक्यूल है, 2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया अपने पास 8। इसमें देखोगे तो अपने पास क्या है, एक मॉलिक्यूल में यहाँ पे भी 4 ही है, मॉलिक्यूल कितने टोटल 5। तो यहाँ से कितने आ जाएंगे, 20 ऑक्सीजन, यहाँ से आ रहे हैं 8। तो टोटल कितने हो गए 28। इधर ऑक्सीजन, 28। तो रिएक्टेंट साइड में 28 H2O है। प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो अपने को 28 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में अगर देखें तो यहाँ पे अपने पास एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है, टोटल अपने पास कितने मॉलिक्यूल है, 10। तो अपने पास कितने हो गए, 20 ऑक्सीजन, 20 ऑक्सीजन। तो एक तरीके से अपने पास जो है राइट साइड में, प्रोडक्ट साइड में 8 ऑक्सीजन की कमी है। तो अपन उधर की तरफ क्या करेंगे, 8 ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, प्लस 8 H2O। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब लास्ट अपने पास बचा क्या, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन भी काउंट कर लो वैसे ही। वैसे इधर हाइड्रोजन तो है नहीं रिएक्टेंट साइड में कहीं भी, प्रोडक्ट साइड में भी है H2O में, तो ये 18H+। तो इधर भी कितने होने चाहिए, 18H+। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, तुमको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। अब चार्ज अपन ने पहले ही बैलेंस कर दिया पहले स्टेप में, तो रिएक्टेंट साइड में कर दिया तो प्रोडक्ट साइड में अपने आप बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ गया, ये सर आ गया। अरे क्लियर है, यस सर। यस सर। हाँ यस सर। यस सर। चलो तो सर ये तो इसी एसिडिक तरीके से बेसिक करना है तुमको। तो दोनों ये का है स्टेप क्या? नहीं यार, एसिडिक है ना, H+ है। अच्छा अब इसको बेसिक में कन्वर्ट करना है तो वापस वही करेंगे, 16OH- दोनों तरफ ऐड कर दो, और 16H+ और 16OH- को मिला के 16H2 बना दो। तो फिर वही प्लस माइनस कर लेना जो भी आएगा, तो सर इधर आगे 8 वही हो जाएगा, रहेगा। उधर OH हो जाएगा, उधर हाँ हाँ 8 यस सर, इधर 8 H2 हो OH जाएगा, उधर वही 16 OH माइनस। बिल्कुल सही है, ऐसा ही आएगा। तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा ये। तो ये हो गया अपने पास। तो पर मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ ये निकालना तुमको आना चाहिए, ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सर 3 या 4 सर मॉलिक्यूल अगर रिएक्ट कर रहे हो तो सर उसका बता दीजिए सर। 3 या 4 मॉलिक्यूल क्यों करेंगे, 2 ही करेंगे ना यार। एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। एटम अलग अलग हो सकते हैं, 3 या 4 एटम हो सकते हैं। अच्छा जैसे अपने पिछला क्वेश्चन किया था। हाँ सर, तो जब 3
एटम सर एक्सचेंज करेंगे तो सर एक दो इलेक्ट्रॉन जैसे लूज कर रहे हैं और सर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। उसमें भी नेट जो चेंज उसके हिसाब से करेंगे ना, नेट चेंज कितने का। सर ऐसा ही कोई बता दीजिए सर जिसमें सर तीनों सर एटम लूज और गेन वाले। ये अभी करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। MnO4 माइनस, अब एकदम से ध्यान आएगा तो सोचता हूँ मैं कुछ आया तो। एक एग्जांपल तो है MnO2। अच्छा वही वाली इक्वेशन है जिसको तुमको अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करना है। तो यहाँ पे तुमको ध्यान हो तो इसका 8/3 आ रहा था, इसका +7 आ रहा था, ये यहाँ से +7 से +4 में गया और इसका यहाँ पे +3 आ रहा था। तो निकालो Fe3O4 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है पूरे मॉलिक्यूल के लिए, और MnO4 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है। पहले इलेक्ट्रॉन चेंज निकाल के बताओ किसके लिए कितना हुआ है। के लिए +2 है सर। किसमें? Fe के लिए +2 का चेंज आया, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है। 2 का क्यों आएगा यार? 8/3 से अपने पास जा रहा है 3 में ना, तो चेंज हो गया 1/3। 1/3 into 3 एक आएगा। सर उधर भी तो दो Fe एटम है सर। सर Fe ने सर लूज किए हैं और सर उसने सर गेन किए हैं MnO4 ने। तो सर इलेक्ट्रॉन चेंज निकालो ना तुम तो। सर 21 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे Fe3O4 को, और 8 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे MnO4 को। क्यों भाई ऐसा क्यों करेंगे? सर यही तो किया था 3 से करेंगे ना, 3 से करेंगे Fe3O4 को, और क्या कहते हैं 1 से करेंगे इलेक्ट्रॉन चेंज तो निकालो तुम, वो तो दूसरा मेथड था, इसमें तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। MnO4 में तो वो आएगा ना, क्या कहते हैं Mn के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज। हाँ इलेक्ट्रॉन चेंज तुमको निकालना है पर मॉलिक्यूल। तो देखो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इतनी देर से मैं बोलते आ रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम के लिए चेंज होता है, मतलब पर एटम पे चार्ज है। कि जैसे MnO4 माइनस है, तो MnO4 माइनस में जो Mn है ये +7 में है, तो ये +7 से किस में जा रहा है? +4 में जा रहा है। तो एक Mn के लिए देखोगे तो +7 से +4 गया, मतलब कितने का चेंज हुआ? 3 का चेंज हुआ। ठीक है, तो +7 से +3 के लिए अपने पास 3 का चेंज हुआ, और अपने पास Mn कितना है? 1, तो इसको अपने को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ? MnO4 माइनस का MnO2 में कन्वर्ट होने की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे अगर देखोगे तो एक तरह से अपने पास 6 का कहां से होगा? देखो अपने पास जो Fe है, तो जो Fe का एक एटम पे ऊपर चार्ज कितना है? +8/3। यहाँ पे एक एटम के लिए चेंज कितना है? +3, सॉरी चार्ज। ये Fe3O4 है, उसमें एक Fe एटम के ऊपर +8/3 का चार्ज है, 2 होगा। और उधर जो Fe है उस पर +3 है। ये +3 दोनों Fe पे नहीं है, सिर्फ एक ही Fe पे है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो Fe है एक तरीके से +8/3 से किस में जा रहा है? +3 में जा रहा है। तो एक एटम हुआ ना कि एक एटम यहाँ पे जो था +8/3 में था, और वो यहाँ से किस में चला गया? +3 में चला गया। तो एक एटम के लिए कितना चेंज हुआ? 8/3 से 3 में जा रहा है, तो 3 - 8/3 1/3 का चेंज हुआ एक एटम के लिए। तो और अपने पास एटम कितने हैं? 3, तो इसको क्या करना पड़ेगा तुमको? 3 से मल्टीप्लाई। तो नेट में तो एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है पर मॉलिक्यूल। ये समझ में आएगा कैसे निकाला है? सर रिएक्टेंट वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, उसको सर 2 से कर दे रहे, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। रिएक्टेंट वाले को 3 से कर दे रहे हैं, नहीं समझा क्या बोले? 2 से क्यों करेंगे? 2 का तो इलेक्ट्रॉन चेंज ही नहीं है ना यार, इलेक्ट्रॉन चेंज तो सिर्फ एक का हो रहा है। सर वो कह रहे हैं रिएक्टेंट में Fe के 3 एटम्स है और प्रोडक्ट में जो है Fe के 2 एटम्स है, तो 2 into 3 प्रोडक्ट में, और 8/3 into 3 जो है इधर रिएक्टेंट्स में करते हैं। तो यही तो किया था पिछले वाले में, 6 - 4 किया था ना। बैलेंस बाद में करना है ना। हाँ बैलेंस बाद में करना है ना, अभी अपने को पर मॉलिक्यूल के लिए चेंज देखना है। तो ये जो अपने पास चार्ज था, एक बार फिर बता देता हूँ मैं,
यहाँ पे जो ये चार्ज था ये अपने पास एक Fe एटम पे है, कि यहाँ पे एक Fe एटम में तीन जो है, मतलब तीनों प्लस 8/3 प्लस 8/3 प्लस 8/3 एवरेज चार्ज रख रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से जो एक एटम है वो 8/3 से किस में जा रहा है, यहाँ पे जो है +3 में है, तो मतलब दोनों Fe +3 में है। तो एक तरीके से एक एटम तो अपने पास कहां से कहां गया, +3 से, सॉरी +8/3 से +3 गया है। तो एक एटम के लिए कितना चेंज हुआ, 1/3 का चेंज हुआ ना। यस सर। और इसमें एटम कितने हैं, 3। अपने को मॉलिक्यूल के लिए निकालना ना, अगर तुम इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम तो मॉलिक्यूल ही चेंज कर दिया ना यार। यस सर। पर मॉलिक्यूल निकालना है कि एक मॉलिक्यूल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है। तो जो अपन ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, ये अपन लिखते हैं क्या, पर एटम का चार्ज। तो तुमको क्या करना है, दोनों तरफ ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के उसका डिफरेंस लेना है कि एक एटम के लिए इतना चेंज हुआ है। तो ये अपन यही बोलना चाह रहा हूं मैं कि यहाँ पे जो अपने पास था आयरन, एक आयरन जो था वो +8/3 का था। यहाँ पे जो आयरन एटम है वो 3 का है, तो 8/3 से आयरन एक तरीके से किस में गया है, 3 में गया है। तो एक एटम के लिए कितने का चेंज हुआ, 1/3 का। और अपने पास Fe3O4 की बात करनी है, तो Fe3O4 में कितने आयरन है, 3। तो इसके लिए अपने पास कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 1। अगर मान लो कि यही चीज तुमको Fe2O3 के लिए निकालना होता पर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं कि एक तरीके से अगर इसको मैं उल्टा सोचूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो Fe3+ में है, 3+ से किस में जा रहा है, 8/3 में जा रहा है। तो 3 से 8/3 में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक एटम के लिए कितने का चेंज हुआ, वापस हो जाएगा वो 1/3। तो Fe का एक एटम +3 से 8/3 में गया, मतलब 1/3 का चेंज हो रहा है एक एटम के लिए। और अपने पास कितने एटम है, 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर। तो इस पर मॉलिक्यूल के लिए नेट चेंज कितना हो जाएगा, 2/3। अभी समझ में आएगा कैसे निकाल रहे हैं। तो तुमको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस लेना है, उससे तुमको पता चलेगा कि एक एटम के लिए कितने का चेंज हुआ है, और उसके बाद जो नंबर ऑफ एटम्स है मॉलिक्यूल के अंदर उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो पूरे मॉलिक्यूल के लिए चेंज आ जाएगा। भाई समझ में आया। ओके सर, समझ गए सर। तो ऐसा करना है। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर पर मॉलिक्यूल तुमको निकालना है तो एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर का सिंपल सा मतलब ये कि वहां पे अपने पास एक एटम के ऊपर इतना चार्ज है। तो यहाँ पे जो एक एटम था वो 8/3 का था, और यहाँ पे जो एक एटम है वो 3 का था। तो एक एटम के लिए कितना चेंज हुआ, बट ऑक्सीडेशन नंबर का तुमको डिफरेंस लेना है, जो कि अपने पास आ रहा था कितना, 1/3। और टोटल कितने एटम थे, 3। तो 1/3 इंटू 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए अपने पास, 1। तो Fe3O4 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, MnO4 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। यहाँ पर भी अगर सोचोगे तो वही किया है कि Mn +7 से किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है। तो Mn का एक एटम था जो +7 में यहाँ पे था, प्रोडक्ट में जाते +4 हो गया। तो कितने का चेंज हुआ पर एटम, 3 का चेंज हुआ। और अपने पास जो ये मॉलिक्यूल है इसमें एक ही Mn है, तो इस पर ने सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई किया, तो नेट चेंज अपने पास आ गया 3 इलेक्ट्रॉन का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके लिए चेंज हुआ 1 इलेक्ट्रॉन का, इसके लिए चेंज हुआ कितने का, 3 इलेक्ट्रॉन का। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, 3 Fe3O4 प्लस MnO4 माइनस, और यहां से अपने पास बनेगा क्या, MnO2 प्लस Fe2O3, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। अब वापस वही करेंगे कि पहले अपन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट है उसको बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो देख सकते हैं कि इधर अपने पास Fe कितना है, 9, Mn कितना है, 1। तो Mn तो इधर भी 1 है, Fe इधर अपने पास कितना है, 2 है। तो 9 करना है तो इसको या तो क्या करो, 9/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 9/2 से। ठीक है। या फिर कैलकुलेशन को आसान करना है तो अब 9/2 से मल्टीप्लाई किया तो पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि 9/2 क्या बन जाए, 9 तो बन जाए। उधर 6 हो जाएगा, इधर ये। हाँ, ये पूरी को करना पड़ेगा ना तब तो। MnO4 भी 2। हाँ सर, हाँ सर। 9/2 पूरी इक्वेशन में आ गया वो।
तो वैसे 9/2 के साथ भी कर सकते हैं अपन। तो देखो अपने पास ये हो गया। अब अपन ने Mn बैलेंस है, आयरन बैलेंस है, तो पहले अपन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो इधर ऑक्सीजन अगर अपन काउंट करें तो यहाँ पे अपने पास क्या है, 4 ऑक्सीजन 16 है तो 3, तो 4 × 3 12 यहाँ से आ गए प्लस 4, तो टोटल इधर 16 है। इधर अगर देखोगे तो अपने पास 2 यहाँ से आएंगे और 3 × 9/2, तो ये अपने पास कितने हो जाएंगे 27/2। 27/2 डिफरेंस निकल बचेगा कितना? का डिफरेंस क्या 27/2 और 4 को प्लस करेंगे ना पहले। हाँ 4 का 2 है ना, तो 4 ही तो है सर Mn वाले में। अरे MnO2 में तो 2 है ना। इधर हाँ अपने सर पास आ 2 गया है ना, 27/2 प्लस 2, हाँ तो ये 31/2 31/2 और इधर कितना था 28 ना, 16 अच्छा 16 था। हाँ तो ये हाफ का डिफरेंस आ जाएगा। हाँ हाफ का। तो मतलब अपने पास इधर 15.5 है, हाफ H2, हाफ ऑक्सीजन कम है इधर की साइड, प्रोडक्ट साइड में। तो ज्यादा अच्छा रहेगा पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसे करना तो ऐसे कर लो। तो यहाँ पे अपने पास जो डिफरेंस आ रहा है वो हाफ का आ रहा है। इधर अपने पास हाफ H2O कम है, तो इधर हाफ H2O ऑक्सीजन कम है, तो उसको बैलेंस करने के लिए अपने हाफ H2O लगा दिया। इधर 16 ऑक्सीजन था, इधर अपन ने निकाला, तो इधर अपने पास एक तरीके से आ रहा है 15.5, दोनों को ऐड करोगे तो इधर की तरफ अपने पास क्या था, हाफ ऑक्सीजन कम था, तो अपन ने उसके लिए हाफ H2O ऐड कर दिया। अब अपने हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन अपने पास वापस वही कि सिर्फ H2O से आया, तो हाफ H2O मतलब क्या हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया। तो इधर अपन क्या करेंगे 1H+, तो ये बैलेंस हो जाएगी इस तरीके से। तो मेन काम तुम्हारा वही है कि चार्ज कितना बैलेंस हुआ है। तो इसकी तरह इसके लिए तुम यही देख सकते हो कि जो A मॉलिक्यूल है, B मॉलिक्यूल है, यहाँ से हमारे पास C+D अगर बन रहा है, तो ये A में ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, मान लो कि A कन्वर्ट हुआ है किसमें, D में, D में ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर का जो डिफरेंस है वो तुमको दे देगा एक एटम के लिए कितना चेंज हुआ है। अब इस मॉलिक्यूल में जिस एटम की अपन बात करें उसका कितना नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, कि मान लो कि X नंबर है तो X से मल्टीप्लाई कर दिया। हर जगह अपन ये कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस तुमको देगा क्या, पर एटम कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, और उसके बाद फिर अपने पास मॉलिक्यूल में जितने एटम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर वो पर मॉलिक्यूल अपने पास बन जाएगा। ठीक है यहाँ तक? अरे समझ में आया? यस क्या चीज? तो ये सब चीज थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपन ने पॉइंट तो लिखी थी, पॉइंट तुमको क्लियर भी हो रहे होंगे। तो ये करने में अगर नहीं हो रहा है, मतलब कर नहीं पा रहे हो, तो उसका रीजन है कि प्रैक्टिस की जरूरत है। तो किसी को कम प्रैक्टिस की जरूरत होती है, किसी को ज्यादा। तो 10-12 क्वेश्चन कर लोगे दोनों मेथड पे तो चीजें आसान हो। तो ये अपने पास हो गया Cu3P है, Cr2O7 माइनस है, तो यहाँ से अपने पास बन गया मान लो कि कॉपर +2। इधर बन गया अपने पास H3PO4, तो इधर अपने पास बन गया क्या, क्रोमियम 3+। तो ये अपने पास रिएक्शन है। तो यहाँ पे अगर तुमको ध्यान हो तो अपने रिएक्शन लिखा था कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट लिखा था कॉपर Cu3P में P-3 होता है, और कॉपर का जो एक एटम रहेगा किसमें, +1 में। ऑक्सीडेशन स्टेट जब अपन पढ़ रहे थे निकालना, तो ये अपने पास +1 होता है, और ये सर अपने पास P-3 तो सर आपने बताया नहीं था। ये लिखवाया है यार मैंने, नोट्स देखना नो पहले, सर लिखवाया। N लिखवाया था, क्लोरीन लिखवाया था, ब्रोमीन लिखवाया था, आयोडीन और सल्फर। नहीं मैंने तो इसीलिए बोला था कि ये वाला कंपाउंड एक्सप्रेशन तुमको में याद आपने रखना लिखाया है। था जो अलग से लिखवाया हाँ था। डायरेक्ट याद करना है, मैंने बोला था कि Cu Pp-3 रहेगा, कॉपर पे +1 रहेगा। तो जो मैंने अलग से लिखवाया तो इस तरीके से काम आते हैं। यहाँ पे Pp-3 Cu पे +1, क्योंकि इसको तुम डायरेक्ट नहीं देख पाओगे जो अपने रूल लिखे थे उसके हिसाब से, तो इसीलिए तो अलग से लिखवाया था। और यहाँ पे क्रोमियम तुम्हारे पास +6 आएगा। ऑक्सीजन -2 है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। सर अब ऊपर कॉपर वाली देखोगे तो रिएक्शन, हाँ ऊपर वाली रिएक्शन में सर 9F भी तो कर सकते थे Fe।
हाँ 9 कर सकते हो, तो मैंने बोला तो था कि इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। Fe3O4 प्लस 6 MnO4 प्लस 18H कर सकते हैं। क्या बोले, दोबारा बोलना। सर 6 Fe3O4 प्लस 6 MnO4 प्लस 6 क्यों आएगा 18H। MnO4 माइनस में? अलग अलग क्या है इसको, ऑक्सीडेशन नहीं पता नहीं क्या, एक बार भेजना इमेज की देख लूंगा मैं, अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हो। या तो तुमको यही जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया था और जब बैलेंस किया था आयरन को, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, चीज मैंने बोला था कि 2 से मल्टीप्लाई कर सर देंगे मतलब तो वैसे हो जाएगा। 9/2 ना करें यहाँ पे, Fe2 जो प्रोडक्ट में उसमें 9/2 ना करें, 18 करें। हाँ तो उसको फिर पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये चीजें बताया था। हाँ सर, 2 तो आएगा सही ना? आंसर आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, मतलब हर कोफिशिएंट डबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे H+1 है तो 2 आ जाएगा, H2 पे हाफ है तो 1 आ जाएगा, MnO2 2 हो जाएगा, MnO4 -2 हो जाएगा। सर तो पूरी रिएक्शन 2 से सर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सर हाँ पूरी सर इक्वेशन ही इसमें करनी सर पड़ेगी अगर ऐसे। हाँ बोलो। सर इसमें सर गलती तो नहीं है सर? नहीं नहीं देखो, मैं क्योंकि करके सर दिखा सर देता हूँ। सुनिए सर, सर 2 से सर सर पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे सर? एक मिनट, तो सर सुन मैं तो देखो लीजिए, बता रहा हूँ। हाँ पहले बोलो बोलो, सुन तो सुन लीजिए रहा हूँ सर। मैं। सर 2 से पूरे को मल्टीप्लाई हाँ करेंगे तो बोलो सर तो यहाँ सही। पे H2 सर H2O में सर 2 प्लस हो जाएंगे, तो सर हाइड्रोजन पे 2 प्लस लगना चाहिए ना सर, 2H प्लस होने चाहिए ना सर, हाँ तो आपने फिर एक तो H प्लस आएंगे, लिखा है। तो भी अपन इसको 9/2 से किया ना, हाँ, वो करके। सर 2 से देखो इंटू किया ना जो पूरे बोल को। नहीं अभी नहीं किया ना, आप कर रहे हैं। देखो मतलब इस तरीके से अगर तुमको मैं बता देता हूँ, फिर तुम्हारे डाउट्स बताना बाद में। कि जैसे अपन ने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 3 कर दिया और यहाँ पे 1 कर दिया। फिर अपन ने बोला कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट है उसको बैलेंस करेंगे, तो Mn दोनों साइड क्या 1 हो गया। आयरन देखोगे तो इधर अपने पास 9 था, इधर अपने पास 2 था, तो इसको 9 बनाने के लिए अपन ने 9/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुमको 9/2 को अगर 2 बनाना है ना, तो पूरी इक्वेशन को तुमको ये करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। तो ये अपने पास बन जाएगा 6 Fe3O4 प्लस 2 MnO4 माइनस 2 MnO2, और ये तुम्हारे पास आ जाएगा 9 Fe2O3। अब तुम वापस वही देखो कि Mn भी बैलेंस है, 2 हो गए, Fe भी बैलेंस है, 18 हो गए। अब वापस वही करो कि पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो H2O से, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो H+ से। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो अपने पास 24 हो गया, 24 प्लस 8 ये अपने पास आ जाएगा कितना 32। तो रिएक्टेंट साइड में 32 ऑक्सीजन हो गए। इधर देखोगे तो 9 × 3 27, 27 प्लस 4 तो ये अपने पास आ जाएगा कितना 31। तो इधर 31 हो जाएंगे। तो एक अगर बचा है तो उसको एक H2O लगा दो, बैलेंस हो गया, और इधर अपने पास 2H+ आ जाएंगे। तो ऊपर वाली इक्वेशन को ही देखो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही तो आएगी वापस। अरे ठीक है। यस सर। यस। हाँ तो इस तरीके से अगर हाफ आ गया, कहीं पे 1/3 आ गया, 1/2 आ गया, तो वहां पे तुम वो कर सकते हो, उसको फिर पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अगर मान लो कि तुम ऐसा करते कि सिर्फ इन दोनों को करते, तो फिर अपने पास पूरा रिएक्शन देखना पड़ेगा ना, क्योंकि अपन तो कंप्लीट रिएक्शन को देख रहे हैं, वैसे नहीं होगा, पूरा रिएक्शन ही तुमको करना पड़ेगा। तो ऐसे भी कर सकते थे। हाँ तो ये लास्ट इक्वेशन है, इसको अपन देख रहे हैं, उसके बाद फिर अपने पास वो वाला करेंगे, क्या बोलते हैं, एक मेथड और बचा हुआ है इसमें यार। हाँ तो अब देखो अपन क्या बोले थे कि पर मॉलिक्यूल अपने को इलेक्ट्रॉन का चेंज निकालना है। तो यहाँ पे अगर देखोगे कि H3PO4 में फॉस्फोरस +5 में है और क्रोमियम +3 में है। तो यहाँ पे चेंज अगर देखोगे तो क्रोमियम एक तरीके से किस में जा रहा है, +6 से +3 में जा रहा है। तो वही चीज आ गई वापस कि यहाँ पे एक क्रोमियम जो था +6 में था, +6 से किस में गया, +3 में गया। तो क्रोमियम का एक एटम जो था +6 से +3 में जा रहा, तो एक एटम के लिए कितने का चेंज हुआ, 3 का। तो एक एटम के लिए चेंज है कितना, 3। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस है ना, वो एक एटम के लिए चेंज बताएगा इलेक्ट्रॉन का। तो 6 - 3 अपने पास एक एटम के लिए 3 का चेंज हुआ। लेकिन इस मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें तो इस दो है। मॉलिक्यूल में 2 क्रोमियम है,
तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नेट चेंज अपने पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन का। इसी तरीके से इसमें देखोगे Cu3p, तो Cu3p में पहली बात तो कॉपर +1 से +2 जा रहा है, और जो P है ये -3 से +5 में जा रहा है। तो कॉपर का जो है, पहले अगर P की बात कर ले तो यहाँ पे एक P था, तो P -3 से किस में गया +5 में गया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ 8। ठीक है, तो P के लिए कितना चेंज हो रहा है 8 इलेक्ट्रॉन, एक P के लिए, और अपने पास यहाँ पे P एक ही है, तो P की वजह से तो चेंज आया कितना 8 इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ पे कॉपर भी चेंज हो रहा, तो उसका भी तो काउंट करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे कॉपर देखोगे तो +1 से +2 में जा रहा है, ये एक एटम के लिए बात होगी। यहाँ पे 3 एटम थे, तीनों +1 में थे, तो जो एक एटम में वो +1 से +2 गया, मतलब एक एटम के लिए एक का चेंज हुआ। टोटल एटम अपने पास कितने 3, तो 1 × 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ किसके लिए कॉपर के लिए। तो इस मॉलिक्यूल में अपने पास 2 एटम है, कॉपर और फॉस्फोरस, तो कॉपर के लिए भी इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, फॉस्फोरस के लिए भी इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। कॉपर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, फॉस्फोरस का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए अपन दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर एक का ऑक्सीडेशन होता, एक का रिडक्शन होता, तो फिर अपने को माइनस करना पड़ता, क्योंकि नेट चेंज अपने को देखना है ना। दोनों लॉस कर रहे हैं तो ऐड कर देंगे, दोनों गेन कर रहे हैं तब भी ऐड कर देंगे, क्योंकि टोटल में क्या होगा गेन ही होगा। लेकिन एक लॉस कर रहा है, एक एटम गेन कर रहा है, तो फिर तुमको देखना पड़ेगा कि नेट चेंज क्या आ रहा है। तो फॉस्फोरस की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसने अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। कॉपर की अगर अपन बात करें तो एक एटम ने एक का किया था, तीनों ने मिलके 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। तो टोटल लॉस कितना होगा इस मॉलिक्यूल के लिए 11 इलेक्ट्रॉन। और Cr2O7 की बात करें तो इसके लिए कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो तुमको वही करना है, 6 और 11 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इसको कर दो 6 से मल्टीप्लाई और इसको कर दो 11 से मल्टीप्लाई। तो राइट हैंड साइड में करना है तो अपन वही लिखेंगे कि 6 Cu3p प्लस 11 Cr2O7 2 माइनस, इधर अपने पास आ जाएगा कॉपर +2 H3PO4 तो था ही सही, और साथ में क्रोमियम 3+। कॉपर फॉस्फोरस और क्रोमियम को पहले बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। हाँ बोलो सर, प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए Cu3p का जो 11 कैसे आया, सर थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रही। हाँ, तो बाकी लोग इसको आगे करो, क्योंकि आगे तुमको ही करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से करके एटम्स को बैलेंस। हाँ, तो ये देखो किस तरह से अपन ने किया Cu3p में। तो Cu3p में अपन देखे कि कॉपर अपने पास +1 में है, फॉस्फोरस अपने पास -3 में है। तो कॉपर जो है +1 से किस में जा रहा है +2 में जा रहा है, और फॉस्फोरस -3 से किस में जा रहा है +5 में जा रहा है। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 था Cu3p में, और वो H3PO4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां पे +5 है। तो -3 से 5 गया, मतलब कितने का चेंज हुआ 8 का चेंज हुआ ना। यस सर। और फॉस्फोरस अपने पास कितना है 1, तो एक एटम के लिए 8 का चेंज हुआ, तो 1 के लिए मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, क्योंकि एक ही है। तो टोटल चेंज कितना हो गया फॉस्फोरस की वजह से 8। कॉपर में देखोगे तो कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है +1, +1 से किस में जा रहा है ये +2 में। तो जो एक एटम था +1 से +2 में गया, तो एक एटम के लिए कितने का चेंज हुआ 8 कर देंगे। ओके सर, टोटल कितने एटम अपने पास 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 8 करके। तो अब तो बैलेंस कर लोगे ना, नंबर ही देखना है। तो देखो फाइनल जो इक्वेशन आएगी उसको मैं लिख दे रहा हूं। तो फाइनल इक्वेशन आएगी तुम्हारे पास 6 Cu3p प्लस 11 Cr2O7 2 माइनस प्लस 124 H प्लस, ये तो रिएक्टेंट साइड होगी। प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो 8 Cu2 प्लस 6 H3PO4 22 क्रोमियम 3 प्लस और 53 H2O। तो ये इक्वेशन करेक्ट है, ये करके देखना। बाकी तो बैलेंस करना है एटम्स वगैरह। तो ये इक्वेशन तुम्हारे पास आनी चाहिए।
तो ये अपने पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड था। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि तुम चार्ज ट्रांसफर निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। और दोनों मेथड मतलब स्टेप्स तो वही सर्टेन 3-4 स्टेप है, वही बार बार फॉलो करनी है, लेकिन डिपेंड इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना इजीली कर पाते हो, कि तुमने कितना प्रैक्टिस किया। तो दोनों के 10-12 क्वेश्चन कर लोगे तो इजीली चीजें हो जाएगी तुम्हारे पास। हाँ, तो ये है अपने पास। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, एक और हेडिंग डालते हैं, बैलेंसिंग ऑफ। सर 126 एच प्लस थे। हाँ नहीं 124 था ना, 124 है। देखो कुछ प्लस माइनस वो दिक्कत होगी अभी। लास्ट टॉपिक है अपने पास, बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सर एक सेकंड स्लाइड दिखा दीजिए पहले वाली। हम्म। तो 106 ही आ रहा है सर H प्लस। कितना आ रहा है? 106। यस सर 106 ही आना चाहिए हाँ सर। सर, क्योंकि वो ये इसमें है ना सर 53H2, तो इसका मतलब 53 टाइम्स 2 हो जाएगा वो। बाकी सब ठीक है। हाँ बाकी सब ठीक है। ये सर बाकी सब ठीक है सर H3 भी तो है, 6 हाइड्रोजन H3। कम है थोड़ा हाइड्रोजन। तो 53 H3 भी तो देखना सर पड़ेगा डबल सर, होगा वो तो तो ऐड हो गए 106 सर। ही हो जाएगा सर। एक मिनट एक सही मिनट लिखा एक था। मिनट। ये काउंट किया है ना? 126 प्लस 18, नहीं सर, ये 126 लोग प्लस यस सर 18। सही है सर, सही था सही था। हाँ सही सर था सही था। यस सर वो सही था। 6S3 सर जोड़ा नहीं वो। वही सर तो बोलो। 144 हो जाएगा सर उसके हिसाब से। नहीं सर दोबारा उसको जोड़ करो लेंगे ये सर, 18 प्लस हो जाएगा सर उसमें। सर 126 प्लस 18 हो जाएगा सर। 106 प्लस 18 होगा। देखो अपने पास देख लो ना यार, 53 106 प्लस प्लस 18 2 हो गया सर, हो गया 20 यही आएगा। हो गया। तो हाँ देखो सर सही बात, सही सर, सॉरी सर। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की अपन बात कर रहे हैं। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जैसे अपने पास है कि Cl2 है, इसको अपने बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराया OH माइनस, तो अपने पास क्या बना Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। तो देखो डिस्प्रोप रिएक्शन में क्या होता है कि एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक ही रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसका रिडक्शन हो रहा है दोनों एक ही है। तो यहाँ पे अपन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड तो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी का रिडक्शन हो रहा है, तो प्लस माइनस करोगे तो नेट तो 0 आ जाएगा, मतलब जो भी होगा। तो किससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, पहली बात तो ये है। तो अब तुमको क्या करना है, या तो यहाँ पे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लगाओ। तो पहले तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से अपन कर देते तो आसान रहेगा, वही कि ऑक्सीडेशन आप निकाल लो रिडक्शन आप निकाल लो। तो ये Cl2 था, Cl2 ही अपने पास रिड्यूस भी हो रहा है, Cl2 ही अपने पास ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, मतलब Cl2 ही लॉस भी कर रहा है, Cl2 ही गेन भी कर रहा है। तो कुछ मॉलिक्यूल लॉस कर रहे होंगे, कुछ मॉलिक्यूल गेन कर रहे होंगे, लेकिन है तो Cl2 ही। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर पाएंगे, अलग अलग अपन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि किसने कितना लॉस किसने कितना गेन किया। तो यहाँ पे अपन मेनली तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ही यूज करते हैं, लेकिन मैं एक और तरीका बता दूंगा जिसके थ्रू तुम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी लगा सकते हो। तो तुमको अगर बुक्स वगैरह में देखोगे तो वहाँ पे ये सब लिखा होता है कि सिर्फ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड अपन लगा सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी अपन लगा के दिखाएंगे यहाँ पे कि किस तरीके से लगा सकते हैं। तो पहले तो अपन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही करेंगे कि अपने पास Cl2 एक तरीके से रिड्यूस होकर क्या बनाया Cl माइनस, तो ये हो गया अपने पास रिडक्शन। और Cl2 अपने पास ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाया ClO3 माइनस, तो इसका हो गया अपने पास क्या ऑक्सीडेशन। तो Cl2 Cl माइनस में गया, इसी का रिडक्शन हो रहा है इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दोनों को अलग अलग करके लिख लेंगे अपन। अच्छा मैंने इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाली, वो तो निकाल ही लोगे। ये 0 था, ये -1 दिख ही रहा है सीधा, और यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा क्या +5। ये तो मीडियम में, ये एक तरीके से अपने को बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। और वे तो अपने लिखा भी था कि जो डिस्प्रोप रिएक्शन होता है Cl2 का हेलोजेंस का, वो बेस की प्रेजेंस में ही होता है, जैसे अपने लिखा था NaOH हो गया KOH हो गया, इन सब की प्रेजेंस में। तो ये मीडियम है तो उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो पहले वही एसिडिक मीडियम बैलेंस करेंगे, फिर उसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देंगे। तो रिडक्शन में अगर अपन देखें तो Cl2 ही रिड्यूस हो रहा है, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में अपने पास क्या है कि जो Cl2 है एक तरीके से किस में जा रहा है अपने पास Cl माइनस में जा रहा है,
और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में भी वापस क्या हो रहा है, जो Cl2 है ये अपने पास जा रहा है किसमें, ClO3 माइनस में। तो दोनों को अलग अलग लिख लिया अपन ने। अब क्या करेंगे अपन, देखो कि वही करेंगे जैसे करते हैं कि सबसे पहले अपन जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकला होगा उसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे तो अपने पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो क्लोरीन ही है, तो इधर 2 क्लोरीन है, इधर 1 क्लोरीन है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्लोरीन बैलेंस हो गया, उसको एलिमेंट आया भी नहीं यहाँ पे। आपने Cl2 लिखा है तो दोनों में Cl2 तो जा रहा है, डिस्प्रोप रिएक्शन है ना ये। Cl2 का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cl2 का ही रिडक्शन हो रहा है, वही लिखेंगे ना। अरे ठीक है, यही तो करते थे, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको लिख दी। Cl2 ही Cl माइनस में चेंज हो रहा है, उससे रिडक्शन हो रहा है, Cl2 ही ClO3 माइनस में चेंज हो रहा है, उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये हो गया अपने पास। तो अपन ने वही बोला कि Cl माइनस हो गया रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में, और दूसरा एलिमेंट आया नहीं, मतलब बाकी को देखना ही नहीं है। तो इधर 4 देखोगे तो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 0 है, तो -2 करने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने ऐड कर दिए। ऑक्सीडेशन में आ जाओ, तो ऑक्सीडेशन में अगर देखोगे तो यहाँ पे Cl2 है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो 2 क्लोरीन हो गए, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पे क्लोरीन ही है। तो इधर 2 क्लोरीन है, इधर अपने पास 1 ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्लोरीन हो गए कितने, 2। अब अपन बैलेंस करेंगे किसको, ऑक्सीजन को। 6H2O। तो यहाँ पे हाँ, तो इधर अपन क्या कर देंगे 6H2O, ये 6H2O अपने पास आ गया। अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, तो अब हाइड्रोजन बचा, तो इधर H2 की वजह से अपने पास 12H+ आ जाएंगे। तो इधर अपन क्या कर देंगे 12H+। चार्ज बताओ किधर जाएगा, कितना जाएगा। तो इधर देखो Cl2 है, H2O है, तो इधर तो नेट चार्ज क्या है 0, यहाँ पे इसकी वजह से भी 0, इसकी वजह से भी 0, तो नेट चार्ज 0। यहाँ पे अगर देखोगे तो एक मॉलिक्यूल पे कितना है -1, टोटल मॉलिक्यूल अपने पास कितने 2, तो नेट चार्ज आएगा -2। यहाँ पे हाइड्रोजन पे कितना है, एक पे +1 है, कितने हाइड्रोजन है 12, तो कितना जाएगा +12, तो नेट चार्ज अपने पास कितना बचा +10। इधर 0 था, दोनों तरफ 0 बनाना है, तो इधर अपन क्या करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो अब दोनों को ऐड करना है, तो इधर 10 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, फिर वापस अपन ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5Cl2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से अपने पास क्या आया 5Cl-। इन दोनों को ऐड करना है तुमको। 10 नहीं होगा वो, Cl माइनस ना, Cl-10 होगा। हाँ Cl-10 होगा, तो 10Cl-। तो अब ऐड कर दो इन दोनों को, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल करने थे तो वही गए। तो अपने पास क्या आएगा देखो 5Cl2 यहाँ था, 1 Cl2 यहाँ है, तो टोटल हो जाएंगे 6Cl2। इधर 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, इधर अपने पास और क्या है 6H2, तो ये भी ऐसे रहेगा 6H2। हाँ साथ में आपने ये 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया रिडक्शन रिएक्शन को? इलेक्ट्रॉन कैंसिल करवाने ना, इधर 2 इलेक्ट्रॉन थे, इधर 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 10 हो जाएंगे ना, तो कैंसिल कराने के लिए। हाँ, तो ये अपने पास Cl2 हो गए 6, H2 हो गया अपने पास 6, तो रिएक्टेंट साइड में तो इतना ही बचा है। प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो 10Cl- है, 2 ClO3- है, 12H+ है, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया। तो ये अपने पास आ जाएंगे 10Cl-, 2 ClO3- प्लस 12H+। तो ये अपने पास बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई इस तरीके से। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जैसे करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी अपन यहाँ पे लगा सकते हैं, मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर तुम बुक्स वगैरह में देखोगे तो हमेशा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही बैलेंस करता है, लेकिन यहाँ पे अपन थोड़ा सा चेंज करके ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो जिन लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लगाना है वो ऐसे भी कर सकते हो इसको। सर इसे बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना है अभी सर। अच्छा हाँ, ये एसिडिक मीडियम में था, इसको बेसिक में कन्वर्ट करना है, वो भी कर देते हैं। हाँ, तो ये अपने पास है। तो बेसिक में अपन ने क्या किया था कि पहले एसिडिक में करेंगे
फिर बेसिक में कन्वर्ट करने के लिए जितने H प्लस हैं उतने H प्लस अपन दोनों साइड ऐड कर देंगे। तो 12H प्लस, तो इधर अपन ने ऐड किया क्या 12OH माइनस, और इधर भी 12OH माइनस। फिर अपन ने क्या बोला था कि H प्लस और OH माइनस को मिला के अपन क्या बना देंगे H2O। तो 12H प्लस और 12OH माइनस, यहाँ से क्या बन गया 12H2O। तो अब इसको फाइनल लिखना है तो अपन वही करेंगे कि इधर 6H2O ऑलरेडी प्रेजेंट था, इधर 12H2 अपने पास बन गए, तो इधर की साइड कितने बच जाएंगे 6। ये रिएक्शन क्या बन जाएगी कि 6Cl2 प्लस OH माइनस ऐसे रहेंगे 12OH माइनस, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 10Cl माइनस प्लस 2ClO3 माइनस प्लस कितने बचेंगे 6 ना, 6H2O। ये बेसिक मीडियम में हो जाएगी। वही रिएक्शन बेसिक मीडियम में ही होती है तो अपन इसी को करेक्ट बोलेंगे। समझ में आ गया? वैसे वही था, कुछ नया था नहीं इसमें। अब मैं ये बता रहा था कि अगर इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करना है, तो उससे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा चेंज ये करना है कि अपने को पता है कि Cl2 कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है अपने पास Cl माइनस में और ClO3 माइनस में। तो क्यों ना अपन ऐसा करें कि जैसे अपन रिएक्टेंट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे वैसे प्रोडक्ट साइड में कर दो, क्योंकि पहले प्रोडक्ट साइड में बैलेंस करूं फिर रिएक्टेंट साइड में बैलेंस करूं। कि जैसे अपने पास इसको उल्टा अपन सोचे कि एक तरीके से Cl माइनस किस में गया Cl2 में गया, और ClO3 माइनस किस में गया, ये भी Cl2 में ही गया। तो Cl माइनस के अगर मैं चेंज निकाल लूं कि Cl माइनस जो है -1 से किस में जा रहा है 0 में जा रहा है, तो -1 से 0 मतलब Cl माइनस की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें एक ही क्लोरीन है, -1 से 0 गया मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 1। तो 1 × 1 तो कितने का चेंज हुआ 1 इलेक्ट्रॉन का Cl माइनस के लिए। ClO3 माइनस की बात करूं, ये अपने पास क्या था +7 में है, +7 ही ना, नहीं 5 आएगा, +5। अरे आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ, तो +5 से एक तरीके से किस में गया 0 में गया। तो +5 से 0 में जा रहा, एक ही Cl है, तो अपने पास एक क्लोरीन के लिए 5 का चेंज हुआ, अपने पास एक ही क्लोरीन तो 5 अपने पास आ गए। मतलब Cl माइनस के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है और ClO3 माइनस के लिए 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। तो इसको क्या करो तुम रिएक्टेंट साइड में, सॉरी प्रोडक्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कि Cl2 को तो ऐसे ही रहने दो, इधर अपने पास ये 2 है और इधर अपने पास हो जाएगा 5 Cl माइनस और 1 ClO3 माइनस। अब वही करो वापस कि पहले क्लोरीन, सॉरी मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट है उसको बैलेंस करेंगे, दैट इज क्लोरीन। तो इधर अगर देखेंगे तो क्लोरीन अपने पास देखो कितना 5 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो 6 क्लोरीन है। इधर 2 थे तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये होगा अपने पास 6 क्लोरीन। अब बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन इधर 3 है उधर 1 भी नहीं है, तो इधर अपन लगा देंगे क्या 3H2O। फिर बैलेंस करेंगे अपन किसको H प्लस को, तो यहाँ पे 6H प्लस आया, यहाँ से सॉरी 6 हाइड्रोजन आया, तो इधर हो जाएगा 6H प्लस। तो ध्यान से देखोगे तो ये वो इक्वेशन है। तो इस प्रोप रिएक्शन को अगर तुमको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी सोल्व करना है, तो रिएक्टेंट साइड से तो तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि वो एक ही रिएक्टेंट है जो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। लेकिन प्रोडक्ट साइड से तुम कर सकते हो कि एक तरीके से मान लो कि जो प्रोडक्ट है Cl माइनस Cl2 में जा रहा है और ClO3 माइनस भी Cl2 में जा रहा है, तो दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन चेंज निकालो और उधर ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर वापस अपन कर सकते हैं पहले एटम्स का बैलेंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा, फिर ऑक्सीजन का और फिर हाइड्रोजन का। हो जाएगा क्या ये?